ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 16। न हि यस्य कर्हि चित्राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपीहि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य: परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्मदेव के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देख प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। यहाँ पर ये प्रसंग सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं, और इसमें भीष्मदेव उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज जो हैं पूरी तरह से मोहित हो गए थे कि युद्ध मेरे कारण लड़ा गया है, इसलिए मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मेरी वजह से ये सब इतना नरसंहार हुआ है, मुझे सजा मिलनी चाहिए इसकी। इस तरह से पछतावा कर रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी थे, शोक में थे। जैसे अर्जुन मोहित हो गए थे युद्ध करने से पहले, और युधिष्ठिर महाराज मोहित हुए युद्ध होने के बाद। तो यहाँ भीष्मदेव के उपदेश से उनका मोह चला गया, क्योंकि भीष्मदेव ने उनको बताया कि मूल कारण जो है, आप इसके कारण नहीं हो, इसका कारण काल है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि मूल कारण तो भगवान है।
सर्व कारण कारण, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंद है, सर्व कारण कारण। सभी कारणों के मूल कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो तात्पर्य में रूपा जी बताते हैं कि परम विशेषज्ञ भीष्म देव जो है परम विशेषज्ञ थे। किस चीज के विशेषज्ञ थे? भगवत तत्व के। 12 जो है, 12 प्राधिकृत ऑथोराइज्ड पर्सन है। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास की हुए। तो 12 महाजन है। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चतुष्कुमार, कपिल देव और मनु महाराज और प्रहलादो जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव और बलि महाराज और व्यासकी, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी, ये 12 महाजन है। तो 12 महाजन जो है ये प्राधिकृत ऑथराइज्ड पर्सन है। जैसे ऑथराइज्ड टीचर होते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, तो वैसे ही ये ऑथराइज्ड टीचर है या ऑथराइज्ड जो है भगवान के द्वारा ऑथराइज्ड है 12 महाजन, जो भगवत तत्व के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। तो उनके उपदेश से भगवान चाहते थे कि विष्णुदेव का ग्लोरी बढ़े पूरे ब्रह्मांड में, तो इसलिए उनके द्वारा ये उपदेश दिलवाया गया युधिष्ठिर महाराज को, और उनके उपदेश से उनका मोह चला गया। और भीष्मदेव जोर देकर के युधिष्ठिर महाराज को बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? कि अल्टीमेट जो है वो भगवान है, अल्टीमेट कारण, और उनकी योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। इवन जो बड़े बड़े देवता हैं या उनसे भी ऊपर हैं, शिव जी तक नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी तक नहीं समझ सकते उनकी योजनाओं को, और उनके बारे में पूरी तरह से जान नहीं सकते। जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जान सकते। भगवान खुद इस बात को गीता में कहते हैं, न मैं विदु सुरगणा प्रभम न महर्षियों अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। कि न मैं विदु सुरगणा, मुझे कोई नहीं जानता, न तो सुरगणा अर्थात देवी देवता मुझे जानते हैं, कोई भी देवता नहीं जानते। न मैं विदु सुरगणा प्रभुम न महर्षियों, न ही कोई महर्षि गण जानते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं चाहे कितने उच्च कोटि के क्यों ना, वो भी भगवान के बारे में पूरा नहीं जानते, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि भगवान अपना विस्तार करते जाते हैं। भगवान निरंतर, भगवान की शक्तियों का उनका विस्तार होता रहता है। तो जो जानना चाहता है उसको निरंतर जानते रहना पड़ेगा, और तभी कभी नहीं पहुंच पाएगा। और हमने सोच लिया कि हाँ हम जान गए हैं बस इतना काफी है, तो फिर तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि भगवान तो अपना विस्तार करते जा रहे हैं। तो कोई नहीं जान सकता उनको। अहम आदि ही देवाना, मैं सबका आदि हूँ, सोर्स हूँ, महर्षि नाम से सर्वस्व, मैं देवताओं का, महर्षियों का, सभी का सोर्स हूँ। भगवान खुद इस बात को कहते हैं। तो इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता, उनकी योजनाओं को कोई नहीं जान सकता। अगर उनकी योजनाओं को कोई व्यक्ति जान ले पूरी तरह से, उनकी क्या योजना आ गई, तो फिर एक तरह से ये तो कमी हो गई भगवान में। यानी वो अपनी प्राइवेसी नहीं रख पा रहे, अपनी जो अ, योजनाओं को गोपनीय नहीं रख पा रहे, ये भी एक तरह की वीकनेस है। वीकनेस अगर किसी में है इस तरह का, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान में किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं है, वो परम है। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। हम भगवान की योजना को जान लेंगे, जान पाएंगे, ऐसी जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। कभी नहीं जान पाएंगे, कुछ भी कर लें कभी नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से, इसलिए व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं
वो इतना गहन दार्शनिक चिंतन करते हैं, जिज्ञासाएं करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो। वो मन की गति से, वायु की गति नहीं, मन की गति से चलते हैं। मन की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज है। वायु की गति से तेज है प्रकाश की गति, प्रकाश की गति से तेज है मन की गति। तो मन की गति से वो हजारों हजारों लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहते हैं, फिर भी भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच पाते। तो फिर और दूसरे दूसरे उपाय तो सब व्यर्थ है। तो फिर कैसे समझें, कैसे जाने? तो सरल तरीका बता रहे हैं। क्या है? अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए, उनके आदेशों का पालन किया जाए, उनके शरणागत हुआ जाए, उनकी भक्ति किया जाए। जब भक्ति करेंगे, उनके शरणागत होंगे, तो स्वयं एवं स्फूर्त है, वो अपने आप प्रकट करेंगे अपने आप। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, सेवनमुखी ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फूर्त है। कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनको कभी नहीं जान सकते हम पूरी तरह से। ग्रह न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम कभी नहीं जान सकते, इनको ग्रहण नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? सेवनमुखी ही जीवादो, जब इन इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देंगे। ऋषिकेण ऋषिकेश है, सेवनम भक्ति उच्यते। तो उनकी सेवा में इंद्रियों को लगा देंगे, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगा देंगे, तब क्या होगा? तब जो स्वयं एवं स्फूर्त है, तब भगवान अपने आप को स्फूर्त करेंगे हमारे समक्ष, जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारी शरणागति के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रकट करेंगे। कंडीशन नहीं है कोई कि हमने इतना कर लिया तो ऐसा होगा ही, हम तो भक्त हैं इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। कोई कंडीशन नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। हमारी ड्यूटी है भक्ति करना, सेवा करना। अब उनकी मर्जी है वो प्रकट हो नहीं हो, कितना हमें ज्ञान प्रदान करे, कितनी मात्रा में अपने आप को, अपना ज्ञान हमें दे, वो उन पर निर्भर है, कोई कंडीशन नहीं है। तो जो तत्वविद व्यक्ति है वो हमेशा मूल कारण को देखता है। मूल कारण, सर्व कारण कारण। जैसे यहाँ भीष्म पितामह, उन्होंने सीधा मूल कारण आकर के मूल कारण पे फोकस किया है कि मूल कारण तो भगवान है, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता, ये भगवान की योजना थी, ये बताना चाह रहे हैं। आगे वाले श्लोक में और क्लियर करेंगे। तो ये जो भी हुआ सारा प्रोग्राम, महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, तो कह रहे हैं इसके पीछे अल्टीमेटली भगवान मूल कारण है। तो जो तत्वविद व्यक्ति होता है वो मूल कारण को देखता है। जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम कपड़ा देखते हैं, है ना, कॉटन कपड़ा देखा हमने, कोई भी कपड़ा देखा, तो जो तत्वविद व्यक्ति होता है, तत्व को जानने वाला, तत्व से जानने वाला, वो उसके सीधा इसके मूल कारण को देखता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कॉटन का कपड़ा देखा, हम कपड़ा देखते हमारे विचार क्या आएगा? कौन सा कपड़ा है? पहला क्वेश्चन, कहीं कॉटन है? कॉटन है, हाँ कॉटन तो बहुत सॉफ्ट होता है, कॉटन तो गर्मी में कूल रहता है, हमारे ऐसे विचार आएंगे। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा? कॉटन का मतलब, कॉटन किससे बना है? कॉटन बना है, कपड़ा बना है धागे से, तो धागा जो है उसका कारण है, कार्य, धागा कारण है और कपड़ा उसका कार्य है। धागा किससे बना? धागा बना कॉटन से, रुई से, तो रुई उसका कारण है और धागा उसका कार्य है, कार्य कारण। ऐसे करते 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 कहाँ पहुंचेंगे? कॉटन के, फिर कॉटन का फूल, फिर कॉटन का पेड़, फिर कॉटन का बीज। अब बीज कहाँ से आया? पहले मुर्गी आई, पहले अंडा आया, उस कैलकुलेशन में लग जाएंगे हम तो, कि बीज पहले आया कि पेड़ पहले आया। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति है वो सीधा तुरंत
समझ जाएगा। बीजम माम सर्वभूतानां सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता, भगवान कहते हैं। तो सबका बीज प्रदान करने वाला पिता, पिता जो है सारी तरह की योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता कौन है? भगवान है। तो अल्टीमेट कारण जो है वो श्री कृष्ण है। रूट कोज ऑफ द ऑल कोजेस, मूल कारण जो है वो श्री कृष्ण है। अब मान लो हमने रेशम का कपड़ा देखा, तो हम रेशम का कपड़ा देखेंगे तो हमारा विचार आएगा वो रेशम का कपड़ा तो बहुत कीमती होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इस तरह के विचार आएंगे। लेकिन जो तत्वविद व्यक्ति देखेगा तो तुरंत कहाँ जाएगा? रेशम का कपड़ा का सोर्स क्या है? रेशम का कीड़ा है। रेशम का कीड़ा कहाँ से आएगा? वही सर्व योनि सुकोनते, अहम बीज प्रदपिता, भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट कारण है। उन्होंने सारी योनियों को बनाया है। उन्होंने रेशम के कीड़े को बनाया है, उन्होंने कॉटन का बीज दिया है। सब कुछ मूल कारण वही है। तो इस तरह से प्रत्येक कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसके मूल कारण को अगर देखेंगे तो हम श्री कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो इस तरह से जो तत्वविद व्यक्ति है वो हर वस्तु में, किसी वस्तु को देखते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। लकड़ी को देखेंगे तो वही लकड़ी कहाँ से आई? सोर्स क्या है? पेड़। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। बीज कहाँ से आया? वही फॉर्मूला है। मेटल देखेंगे, मेटल कहाँ से आया? मेटल जमीन से निकला है। तो भगवान कहते हैं गीता में, भूमि अपन वायु खम्मन बुद्धि है विचय, अहंकार अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इसे सब मेरी मेरी प्रकृति है। तो सभी के सोर्स जो है भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो अगर विचार किया जाए शास्त्रों से, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों की दृष्टि से विचार किया जाए, हमारे वो दृष्टिकोण तो नहीं है कि हम तुरंत हमारा विचार ऐसा आएगा और हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे या भगवान को याद कर पाएंगे। ऐसी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हम शास्त्र चक्षु से अगर विचार करेंगे तो हम धीरे धीरे इसको समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। ओपनली खुल्लम खुला डिक्लेयर किया है भगवद गीता। तो भगवद गीता के श्लोकों को याद करके हम समझ सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि पांडवों के जीवन में, पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। पांडवों के जीवन में जो कष्ट आए वो वास्तव में उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे, वो भगवान की योजना थी। शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भगवान उनको, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे भगवान से उनका अटैचमेंट और अधिक बढ़े, उनका प्रेम बढ़े। जब सेपरेशन होता है, जो प्रेमी लोग अब दूर होते हैं थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए, तो उनमें अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ता है, प्रेम और अधिक बढ़ता है, प्रेम की प्रगाढ़ता। तो भगवान अपने भक्तों में अपने प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ाने के लिए, प्रेम और बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। और दूसरा, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने भक्तों को चुन करके और उनको ऐसी स्थिति में डालते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन भक्तों के लिए कोई कष्ट नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ड्रामा करता है स्टेज पर, तो वो ड्रामा करता है, मान लो जैसे एक्चुअल ड्रामा देखें हम, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जय विजय जो है तीन रूपों में, तीन बार आया असुर बन करके। और असुर बन करके उन्होंने कितनी तपस्या किया, कितना हार्ड वर्क किया, 36,000 वर्षों तक तपस्या तपस्या किया। रावण बन के आए तो रावण और कही रावण, रावण और कुंभकर्ण, तब उन्होंने तपस्या किया, सर काट काट के डाला, कितना कष्ट हुआ उनको। और भगवान के हाथ से मारे गए, कितना कष्ट हुआ। लेकिन वास्तव में उनके लिए कोई कष्ट नहीं था, तो ड्रामा कर रहे थे, भगवान की योजना थी। जैसे ड्रामा करते हैं हम लोग, तो ड्रामा करने में, ड्रामा प्रैक्टिस में कितना कष्ट होता है, कष्ट होता है। लेकिन उसमें जो आनंद मिलता है, एक जो अलग आनंद मिलता है, उस आनंद के सामने वो कष्ट कुछ नहीं है। भूल जाते हैं कष्ट को, वो कष्ट कष्ट नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से भक्तों के लिए कोई कष्ट नहीं होता है।
वो भगवान की योजना का हिस्सा है। उनके लिए कष्ट नहीं है। तो पांडवों को जो कष्ट दिए गए, वो बाहरी रूप से हमें लगता है कष्ट थे, लेकिन एक्चुअल में वो कष्ट नहीं थे, वो भगवान की योजना थी। भगवान चाहते थे, ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, धर्म के राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए कुछ देर के लिए उनके भक्तों को कष्ट उठाने पड़े। और भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे, और स्पेशली युधिष्ठिर महाराज को सिंहासनारूढ़ देख करके। यद्यपि भीष्मदेव उनके विरुद्ध लड़े थे, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया भगवान ने। एक तो पांडवों को कष्ट में डाल करके फिर अंत में उनकी विजय करवाई, धर्म की जीत को दिखाया, ये है। दूसरा, भीष्मदेव को भी कम कष्ट नहीं हुआ, उनको भगवान के विरुद्ध लड़ना पड़ा, ये कम कष्ट है क्या? भगवान से लड़ना पड़ रहा है, भगवान पे बाण चलाना पड़ रहा है, और अपने जो निजी हैं, भक्त हैं, पांडव हैं, उन पर बाण चलाने पड़ रहे हैं। कितना बड़ा कष्ट है, उनके लिए भी कष्ट था। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। अल्टीमेटली भगवान ये मैसेज देना चाहते थे कि भीष्मदेव जैसा महान योद्धा भी क्यों ना हो, कोई कितना ही महान क्यों ना हो, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अगर वो धर्म के विरुद्ध है तो उसकी हार निश्चित है, वो कभी जीत नहीं पाएगी अगर धर्म के विरुद्ध लड़ेगा। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भीष्मदेव को चुना। ये अंत में बता दिया है प्रभुपाद जी ने। और भीष्मदेव का युद्ध करना सब भगवान की योजना थी। क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता, कोई भी हो। भीष्मदेव इतने महान योद्धा थे, उनको हराना इम्पॉसिबल था किसी के लिए। जब वो, इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब अपने गुरु परशुराम जी से लड़े थे, जब जो अम्बा है, अम्बा का हरण करके लाए थे, तीन का अम्बा, अंबालिका, अंबिका, विष्णुदेव हरण करके लाए थे, और उन्हें विवाह करना नहीं था। अम्बा को किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं, तो फिर अम्बा ने विष्णुदेव को बोला कि आप एक्सेप्ट करो मुझे, आप लेके आए हो। उन्होंने भी नहीं किया, तो वो गए उनके गुरु जी के पास, परशुराम जी। परशुराम जी तो भगवान के अवतार, वो इतने शक्तिशाली, 21 बार पूरी पृथ्वी से उन्होंने सफाया कर दिया क्षत्रियों का, कितने शक्तिशाली। तो उनके पास गए, भगवान के शक्तिवेश अवतार है। तो उनके पास गई, वो जाकर के रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा। तो विष्णुदेव से बात किया, विष्णुदेव ने मना कर दिया अपने गुरु जी के आदेश को। तो फिर उन्होंने ललकारा युद्ध के लिए, तो युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा उनका, इतना घमासान युद्ध हुआ, कोई नहीं जीत रहा है। न परशुराम जी जीत रहे हैं और न भीष्मदेव जीत रहे हैं, बराबर की टक्कर चल रही है दोनों। इतने शक्तिशाली थे भीष्मदेव, परशुराम जी इस युद्ध में नहीं हारे। और परशुराम जी से ट्रेनिंग लिया था उन्होंने, फिर भी परशुराम जी नहीं जीते, न वो जीते, दोनों बराबर टक्कर चल रही। फिर अंत में परशुराम जी बहुत प्रसन्न हो गए इनसे, प्रसन्न होकर के फिर उनको विशेष वरदान दिया उन्होंने, अजय अजय होने का वरदान दिया कि आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। तो वो भीष्मदेव जो हैं, महाभारत के युद्ध में उनकी ऐसी दशा हो गई, जिनको कोई नहीं जीत पा रहा। स्वयं परशुराम जी नहीं जीत पाए, उन्होंने फिर उनको वरदान दिया, वो इच्छा मृत्यु का वरदान। तो ऐसे महान व्यक्ति भी अगर अधर्म के पक्ष में होंगे तो निश्चित रूप से हारेंगे, हार निश्चित है उनकी। ये दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आगे बताएंगे विष्णुदेव और भगवान की विशेष गुणों को, और भगवान से जो प्रार्थना करेंगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।